नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मध्य प्रदेश आईटी क्रांति का एक नया केंद्र बन रहा है, जहां पर अब डिजिटल अधोसंरचना, स्टार्टअप्स और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण नए अवसर अब पैदा हो रहे हैं। यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुसार युवा वर्ग अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आज सूचना प्रौद्योगिकी अब सिर्फ एक क्षेत्र भर नहीं रह गई है, बल्कि यहां पर सभी उद्योगों के लिए एक बुनियादी आवश्यकता भी बन गई है। स्वास्थ्य सेवा से लेकर कृषि, शिक्षा और विनिर्माण तक आईटी हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां भी अब तेज हैं। और इसी समिट में भी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए देश विदेश की कई आईटीईएस और ईएसडीएम सेक्टर की कई बड़ी कंपनियां शामिल होंगी। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश इस सेक्टर में भी अब नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अब केवल एक सेक्टर नहीं है, बल्कि हर उद्योग की आधारभूत आवश्यकता बन चुका है। स्वास्थ्य से लेकर कृषि, शिक्षा, उद्योग सहित हर क्षेत्र में आईटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश इस बदलाव का केंद्र बन रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स और अत्याधुनिक तेज टेक्नोलॉजी कुल मिलाकर नए अवसरों को जन्म दे रहे हैं। राज्य सरकार की आईटी और ईएसडीएम नीति, डेटा सेंटर पार्क, आईटी पार्क्स और इनक्यूबेटर्स के विकास ने मध्य प्रदेश को तकनीक का नया क्षेत्र विकसित करने के लिए एक सुनहरा अवसर दिया है। निवेश के लिए मध्य प्रदेश अब तैयार है। एक आकर्षक स्थान भी इन सुविधाओं ने मध्य प्रदेश को बना दिया है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जैसे कई शहर हैं जहां आईटी कंपनियों के नए केंद्र बन रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, यश टेक्नोलॉजीज, इनपीट्स जैसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति यहां दर्ज करा दी है। डिजिटल इंडिया मिशन के साथ कदम से कदम मिलाकर मध्य प्रदेश अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी जैसी अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज आईटी सेक्टर ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स और एग्रीटेक सेक्टर में भी तकनीकी नवाचार हो रहे हैं। राज्य में 15 आईटी पार्क और 5 आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहले से कार्यरत हैं और आने वाले वर्षों में इंदौर में क्रिस्टल आईटी पार्क 3 और करीब 40-50 एकड़ में डेटा सेंटर्स पार्क, जबलपुर में 1 लाख वर्ग फुट का आईटी टावर और कई ऐसी अन्य परियोजनाएं डिजिटल विकास को नई गति देंगी। मध्य प्रदेश केवल आईटी निवेश के लिए ही नहीं, बल्कि वर्क लाइफ बैलेंस, किफायती ऑपरेशनल लागत और सरकारी सहयोग के लिए भी स्टार्टअप्स और आईटी कंपनियों के लिए एक आदर्श स्थान बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि राज्य सरकार की आईटी और ईएसडीएम नीति, डेटा सेंटर पार्क, आईटी पार्क्स और इनक्यूबेटर्स के विकास ने मध्य प्रदेश को तकनीकी निवेश के लिए एक बड़ा आकर्षक केंद्र बनाया है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे कई शहर हैं जो कि अब पहली पसंद है ऐसी कंपनीज की, जहां पर ये कंपनियां आकर अपनी उपस्थिति दर्ज भी करा चुकी हैं और उनकी मंशा है कि अपने उद्योग के विकास के लिए वो मध्य प्रदेश में अपने नए नए केंद्र स्थापित करें। आईटी कंपनियों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक संरचना के अलावा अपनी प्राकृतिक संसाधनों से प्रचुरता के लिए निवेशकों की पसंद है। हमारे अपने प्रदेश के अंदर 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो तकनीकी रूप से 50,000 से ज्यादा युवा विद्यार्थियों को निकालते हैं। उनकी अपनी क्षमता के बलबूते पर उनको भी काम मिले और वो अपनी क्षमता योग्यता से देश और दुनिया में अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए नाम करे। ऐसे में हमने अपने इस प्रदेश के अंदर लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की है, जिसने हर संभाग केंद्र पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए लोगों को बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश से जोड़ने का अभियान चलाया है। देश के क्या, देश के बाहर भी बड़े पैमाने पे निवेशक हर एक कोई चारों तरफ एक ही बात कर रहा है कि हमको भविष्य में
बड़ी संभावना लग रही मध्य प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। कौन सा क्षेत्र छोड़ेंगे? आईटी का, मेडिकल का, इंडस्ट्री में भी, माइनिंग की इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई, कुटीर उद्योग, लगातार माहौल बना हुआ है। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, और ये इस वक्त समय की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी को अगर आप छोड़ दें तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचता है जो कि विकास कर सके। और हर क्षेत्र में अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनके चलते ही विकास संभव हो सका है। अब गाड़ियों से लेकर, वाहनों से लेकर, घर के जो डेली होम अप्लाइंसेस होते हैं उनमें, हर क्षेत्र में आप कंप्यूटराइज्ड वो हो चुके हैं, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल हर जगह होता है। और इसीलिए आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र एक व्यापक उद्योग के अवसर का क्षेत्र बनता जा रहा है। रोजगार प्राप्त करने के लिए ये जो है विकसित क्षेत्र बनता जा रहा है। हमारे साथ हमारे चर्चा के मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आइए इस विषय पर चर्चा के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और मेरे साथ इस वक्त जो दो मेहमान इस विषय पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे कि जीआईसी में निवेश आएगा और आईटी सेक्टर में मध्य प्रदेश अब अव्वल होगा। मेरे साथ शिवम शुक्ला हैं, आप मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी की ओर से, और आईटी विशेषज्ञ अमितेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्वदेश न्यूज़ में आप इस चर्चा के विषय पर आप आमंत्रित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का स्वदेश न्यूज़ में। तो सबसे पहले बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट होने के नाते शिवम शुक्ला जी, अगर हम मध्य प्रदेश को देखते हैं तो इंदौर मुझे ध्यान है जहां पर इक्का दुक्का सॉफ्टवेयर कंपनीज या फिर आईटी कंपनीज की स्थापना सबसे पहले हुई थी। लेकिन अब चूंकि बेंगलुरु, कर्नाटक, चेन्नई, इसके अलावा हैदराबाद या फिर गुरुग्राम, मुंबई, ये सब जगह एक औद्योगिक विकास की रफ्तार में फुल हो चुकी हैं। अब यहाँ जो सुविधा हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वहाँ बहुत सब कुछ महंगा है। मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है, जो स्थिति है, प्राकृतिक संसाधन है, वर्कफोर्स है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नए आने वाले निवेशकों के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन निर्मित करती हैं। स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने मध्य प्रदेश में जो एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया था, उसके बलबूते पर माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक विजनरी अपना पूरा जो रोड मैप है उसको तैयार किया है। और आने वाले वक्त में सिर्फ आईटी ही नहीं, तमाम क्षेत्रों में मध्य प्रदेश एक राष्ट्रीय स्तर पर जो निवेश का हब बन के उभरने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही हमने देखा कि मध्य प्रदेश को लगातार औद्योगिकरण और रोजगार सृजन की दिशा में बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ाने का एक सार्थक प्रयास किया, जो जमीन पर भी साकार होता हुआ नजर आया। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के विभिन्न संभागीय मुख्यालयों तक जाकर के रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव को किया। उसके माध्यम से हमने सुनिश्चित किया कि प्रदेश के प्रत्येक जो हमारे भौगोलिक अंचल हैं, उनकी जो भी विशेषता है उसके अनुरूप वहां पर रोजगार की जितनी भी संभावनाएं हैं, निवेश के जितने भी अवसरों को तराशा जा सकता है, उन चीजों को हासिल किया जाए। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी देश के अन्य कई प्रमुख शहरों तक गए, जो किसी न किसी विशेष प्रकार के उद्यम और रोजगार के लिए कहीं एक रोल मॉडल के रूप में हमारे लिए बन सकते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बेंगलोर, पुणे, मुंबई, कलकत्ता, दक्षिण के कई शहरों में, तो इस प्रकार से उन्होंने कई चीजों का अवलोकन किया और वहां के भी निवेशकों को मध्य प्रदेश में उनका संयंत्र स्थापित करने के लिए, एक यूनिट डालने के लिए आमंत्रित किया। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेशों का भी दौरा किया, वहां के निवेशकों से भी समझा और मध्य प्रदेश में आकर्षित किया। अब चूंकि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, उनके मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, और स्वाभाविक तौर पर उस समिट में भी हम देखेंगे कि पूरे दुनिया से उद्योगपति आ रहे हैं जो इस पूरी एक कार्य योजना है उसमें भाग लेंगे, सहभागी बनेंगे, और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश लगातार जैसा राष्ट्रीय स्तर पर एक नए फेवरेबल इन्वेस्टर डेस्टिनेशन के रूप में बनकर के उभरेगा। और हम सुनिश्चित करेंगे कि तमाम चीजें जमीन पर साकार हो, और सरकार लगातार उस दिशा में तेज गति के साथ काम कर रही है। ठीक है, आईटी विशेषज्ञ अमितेंद्र श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं। अमितेंद्र जी, मध्य प्रदेश में आईटी के क्षेत्र में किस तरह की संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? और क्योंकि आईटी के बिना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना अब तो मुझे लगता है वो रोबोटिक्स में इतना काम हो रहा है कि घर में अब मेड्स को हटाकर कुछ देर में आप पोंछे और झाड़ू लगाने वाले रोबोट्स भी घर में देखेंगे। तो जब ऐसी जो जीवन प्रणाली जो है वो इस तरह आईटी पर निर्भर होती जा रही है, तो मध्य प्रदेश में आप आईटी सेक्टर्स में निवेश के लिए किस तरह की संभावनाएं देखते हैं?
अमितेंद्र श्रीवास्तव। आपने बिल्कुल सही कहा कि आईटी क्षेत्र में संभावनाएं, आईटी अब जब घर घर में प्रवेश कर चुका है रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, तो निवेश की संभावनाएं मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा है। उसका एक मूल कारण ये है कि अब अपन सब देख रहे हैं कि बेंगलोर, पूना, चेन्नई, गुड़गांव, इस टाइप की जो आईटी हब हिंदुस्तान के हुआ करते थे वो धीरे धीरे सैचुरेट हो गए। वहां पे अब तमाम किस्म की दीगर समस्याएं, जैसे बेंगलोर में पानी और ट्रैफिक की समस्या शुरू हो गई है, हैदराबाद के अपने चैलेंजेस हैं। तो उस लिहाज से आईटी इंडस्ट्री के लिए मध्य प्रदेश क्लाइमेट की दृष्टि से और सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से, भौगोलिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं असीमित है। इसमें सरकार का कदम काफी पॉजिटिव है कि सरकार इस चीज के लिए लोगों को प्रमोट कर रही है और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश के लिए। यहाँ पे बस एक चीज हमें ध्यान देना होगा, सरकार को उस दिशा में काम करना होगा कि आईटी इंडस्ट्री पर से एक फीडर इंडस्ट्री है। हिंदुस्तान की आईटी इंडस्ट्री एक फीडर इंडस्ट्री है। इनोवेशन का काम जो है वो विकसित देशों में इनोवेशन पे, रिसर्च पे काम हो रहा है। उस रिसर्च और इनोवेशन के काम के बेसिस पे प्रोडक्शन का काम जो है वो हिंदुस्तान में हो रहा है, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो बेंगलोर हो, और धीरे धीरे वो काम फिर इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ता है। जी। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के लिए काफी अच्छी संभावनाएं हैं और सरकार अगर इस तथ्य को स्वीकार करके चले कि आईटी इंडस्ट्री एक फीडर इंडस्ट्री है, इंटरनेशनल फीडर इंडस्ट्री है, और यहाँ पे ट्रेनिंग का माहौल बने, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का माहौल बने, तो मेरे ख्याल से एमपी में आईटी के लिए काफी सुखद भविष्य हो सकता है। अमितेंद्र श्रीवास्तव, जैसा आपने बताया, शिवम शुक्ला, अभी हमने देखा कि इतनी सारी रीजनल कॉन्क्लेव्स, करीब 6-7 रीजनल कॉन्क्लेव्स मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं। शिवम जी, अगर आप पीथमपुर को छोड़ दीजिए, आप मंडीदीप को छोड़ दीजिए, ये 2 ऐसे इलाके हैं मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास के लिए जाने जाते हैं। हालांकि बीना रिफाइनरी के लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की गई थी, अभी तक बहुत डेवलप नहीं हो पाया है। भोपाल के नज़दीक मंडीदीप के आगे गोहरगंज की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ एक प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। ऐसे में अभी जो माकन नगर के पास में, यानी कि बाबई के पास में, जो 3200 एकड़ का एक बेल्ट चिन्हित करके और नर्मदापुरम कॉन्क्लेव में ज़मीन का आवंटन उसमें किया गया था, भूमि पूजन बहुत सारी कंपनियों ने किए, ज़मीन मन से बांटी गई हैं। ऐसे कॉरिडोर विकसित होंगे तो नए निवेश, आप संभावनाएं आप क्या देखते हैं शिवम? नए निवेश ऐसी जगह होंगे जो एकदम प्लेन एरियाज हैं, या फिर पीथमपुर और मंडीदीप जैसी जगह में भी ये कंपनीज अपनी संभावनाएं तलाशेंगी? सरकार का फोकस क्या रहेगा शिवम? देखिए, सरकार लगातार इस दिशा में बहुत गंभीरता पूर्वक प्रयास कर रही है और प्रदेश में 1 से ज्यादा औद्योगिक केंद्र विकसित किए जाएं ताकि समग्र रूप से मध्य प्रदेश के दूरस्थ इलाकों का भी विकास उसी क्रम में हो पाए जैसा भोपाल, इंदौर जैसे प्रमुख शहरों का होता है। तो उसके लिए आवश्यक तौर पर जो भी आमूलचूल कदमों की आवश्यकता है वो सरकार की ओर से निरंतर लिए जा रहे हैं और हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये तमाम चीजें बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ें और हम सुनिश्चित कर पाएं कि मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर पूरी तरीके से प्रतिस्थापित हो पाए। तो लगातार सरकार काम कर रही है और उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना व्यक्तिगत इंडेवर और कमिटमेंट है, वह स्वयं इन कॉन्क्लेव्स में सम्मिलित हो रहे, उन्होंने स्वयं इसको गति और दिशा देने का काम किया और लगातार एक सख्त मॉनिटरिंग के माध्यम से सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस प्रकार की चीजें जमीन पर साकार हो पाए। जी, अमितेंद्र श्रीवास्तव, जो सवाल शिवम शुक्ला से था मेरा, वही मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, कि ये जो नई कंपनीज आएंगी वो अपना भविष्य कहाँ तलाशेंगी? वो मंडीदीप, पीथमपुर में अपने प्लांट्स लगाएंगे, अपने दफ्तर खोलेंगे, अपना सेटअप करेंगे, या जैसे नर्मदापुरम के नज़दीक माकन नगर में 3200 एकड़ का वो लैंड जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि भोपाल वेल कनेक्टेड है। इंदौर की अगर आप एयरपोर्ट देखें, अब भोपाल में एयरपोर्ट है, प्रदेश की राजधानी भी है। भोपाल की ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है क्योंकि ट्रेन रूट पर बहुत सेंट्रलाइज लोकेटेड है भोपाल। ऐसी स्थिति में इन कंपनीज का मुख्य आकर्षण न्यूली डेवलप्ड जो एरियाज हैं जिनका विकास किया जा रहा है, औद्योगिक कॉरिडोर का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, ये रहेंगे, या इंदौर, जबलपुर, पीथमपुर, मंडीदीप जैसी जगह पर ये कंपनीज जाना ज़्यादा पसंद करेंगी?
आपका अनुमान, आकलन अमितेन श्रीवास्तव क्या कहता है? मेरा अनुमान ये है कि किसी भी कंपनी को नया उद्योग लगाने के लिए 2-3 मेन आकर्षण होते हैं और जो वो तलाशती हैं। पहली चीज तो कि अगर हम किसी नई जगह जा रहे हैं तो हमें क्या सब्सिडी, क्या सोप्स मिल रहे हैं, क्या एडवांटेज, क्या प्रिविलेजेस हमें मिल रहे हैं। दूसरी चीज वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है, और तीसरी सबसे मुख्य चीज कि वहाँ स्किल्ड मैन पावर, स्किल सेट हमें कैसा मिल रहा है। तो अगर ये चीजें नई जगहों पे अगर विकास किया जा रहा है तो स्किल्ड मैन सेट को वहां पहुंचने के लिए फिर साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कंपनियां भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तक ही सीमित रह पाएंगी। ये मेरा अपना ओपिनियन। और एक फायदा अमितन जी ये भी होगा कि हमारा जो यूथ है, जो युवा है, जो मध्य प्रदेश का स्किल टैलेंट है, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे कहते हैं कि नौकरी करने बच्चा चला गया है, यानी कि मध्य प्रदेश में नौकरी है नहीं। ये तमगा मिटाना सर बहुत जरूरी है। ये तमगा मिटाने के लिए ही शायद मोहन यादव जी ने इतने अच्छे कदम उठाए हैं कि यहाँ पे मध्य प्रदेश की भूमि में ही काफी रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न हो। लेकिन साथ में बेसिक एक जो स्किल सेट डेवलप करना, जैसे भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क अब मूर्त रूप ले चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में स्किल्ड मैन पावर बढ़ेगा, और जब स्किल्ड मैन पावर बढ़ेगा तो कंपनियां मध्य प्रदेश आने के लिए निश्चित रूप से आकर्षित होंगी, निश्चित रूप से अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि कंपनियों को स्किल्ड मैन पावर चाहिए। आज अगर हम देखें तो बैंगलोर, हैदराबाद या फॉर दैट मैटर पूना, गुड़गांव, ये सब स्किल्ड मैन पावर की वजह से काफी आगे बढ़े हैं। इंदौर में काफी हद तक आईटी कंपनियों का काफी निवेश हो रहा है, हो चुका है। तो ये सब स्किल्ड मैन पावर धीरे धीरे इन सेक्टर्स में, इन एरियाज में बढ़ने का ही परिणाम है। जैसे आईटी, जब ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर में स्थापित हुआ था तो उसके बाद से आज तक में ग्वालियर में काफी आईटी का विकास हुआ है, क्योंकि वहाँ स्किल्ड मैन पावर बढ़ा है। बिल्कुल। शिवम शुक्ला, हमारे पास में अभी रिसेंटली जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, वो आपका तेलंगाना का है। तेलंगाना जब बना तो सबसे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री ने फोकस किया एक बड़े आईटी पार्क के ऊपर, और हम समूचे साउथ की, अगर हम सबसे ज़्यादा हैदराबाद जैसे भारत में सबसे बड़ा आईटी हब कहा जाता था, बेंगलुरु सबसे बड़ा आईटी हब कहा जाता था, नॉर्थ इंडिया के जो आईटी प्रोफेशनल्स थे वो साउथ नौकरी करने के लिए जाते थे। मैं पिछले 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 10 साल के इतर अगर आप देखें। फिर उसके बाद गुड़गांव जो है पिछले 10 सालों में एक नए आईटी हब के तौर पर डेवलप हुआ है, और अगर हम सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कोशिशें देखें तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब साउथ के बाद गुरुग्राम, और गुरुग्राम के बाद अब मध्य प्रदेश एक नए अगले आईटी हब के तौर पर रूप ले रहा है। शिवम, लेबर फोर्स पूरे देश से मध्य प्रदेश आया, और मध्य प्रदेश के युवाओं में भी रोजगार के लिए जो पर्याप्त मात्रा में स्किल सेट का निर्माण किया जाना है, उन दोनों ही बिंदुओं पर लगातार समग्रता के साथ काम चल रहा है और बहुत सफलतापूर्वक, और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि इसके परिणाम जमीन पर भी देखने को मिलेंगे, और सफलतापूर्वक यह जो मध्य प्रदेश के विकास का विजन हमारा है यह साकार होगा। तो इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। सरकार इसमें बहुत सफलता के साथ लगातार कार्यरत है और बहुत सार्थक परिणाम हमें इन तमाम बिंदुओं पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। अमितेन श्रीवास्तव जी, ये जो एक क्रेज होता था, हमने देखा है कि आउट स्टेशन जॉब कल्चर जो है आईटी इंडस्ट्री में जी, ये जो आउट स्टेशन काम करने की, या फिर एक जो कल्चर होता था सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कि हम बाहर जा रहे हैं, बाहर हम जाकर विदेशों में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बस भी जाते थे बाहर। तो ये क्या यहाँ अपने देश में जब आईटी का विकास होगा, प्रदेश में नए आईटी हब खुलेंगे, ये आकर्षण खत्म हो पाएगा सर युवाओं में? निश्चित रूप से अगर घर पे सम्मानजनक रोजगार मिलेगा तो कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाना चाहेगा, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे। बात वहीं पे आती कि जब यहाँ पे रोजगार के सम्मानजनक अवसर, सम्मानजनक पैसा मिलने लगेगा, और ये सब चीजें धीरे धीरे होंगी। कोई अपन सोचें कि आज अपन कदम उठा रहे हैं तो कल इसके परिणाम देंगे, नहीं,
लेकिन आने वाले 10 सालों में निश्चित रूप से इसके परिणाम दिखने लगेंगे कि बच्चे को लगेगा कि यार मैं बाहर जाके 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, यहाँ 75,000 भी मिल रही है तो मैं घर पे रहूं। तो इस टाइप की चॉइसेस जब लड़कों के पास, बच्चों के पास क्लियर हो जाएगी, मिलने लगेगी उनको। अभी तो वो चॉइस ही नहीं है उनको, बेचारों के पास, उनको जाना ही पड़ता है। बैंगलोर, पूना, हैदराबाद, गुड़गांव, यही जगह है। आईटी में अगर बच्चों को काम करना है तो इन्हीं जगहों पे उनको सम्मानजनक रोजगार मिल रहा है। तो जब आईटी सेक्टर एमपी में विकसित होगा तो निश्चित रूप से वो अवसर उनको यहीं मिलेंगे और वो भोपाल, एमपी छोड़ के बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे फिर। ठीक है, शिवम शुक्ला, शिवम जी, ये जो है आप नॉर्थ में देखें तो गुरुग्राम हो गया है, नोएडा हो गया है। साउथ से आईटी जो है वो देश में प्रवेश करता है। पहले साउथ बहुत ज़्यादा आईटी पार्क्स और आईटी हब्स से भरा पड़ा है। अब सेंट्रल इंडिया में एमपी, मध्य प्रदेश, हम देश का हृदय प्रदेश कहलाते हैं, हृदय स्थल कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखें कि गुरुग्राम, नोएडा नॉर्थ में और साउथ में हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर तेलंगाना, अमरावती, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो डेवलप होते थे। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में आप चाहे गुजरात ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे आप बंगाल ले लीजिए, यहाँ कुछ भी ऐसा बड़ा आईटी का विकास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज की स्थापनाएं नहीं दिखती हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह के प्राकृतिक संसाधन हैं, लेबर फोर्स जो अवेलेबिलिटी जो है, उपलब्धता जो है यहाँ पर मानव संसाधनों की, ये एक मुख्य आकर्षण है आईटी कंपनीज के स्थापित होने के लिए, उनके विकास के लिए यहाँ पर। देखिए, सबसे अव्वल बात यह है कि गुजरात में दूसरे तरीके के बहुत बड़ी मात्रा में अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और एक जो एलाइड सर्विसेज का क्षेत्र है उसका वहां पर अभूतपूर्व तरीके से वृद्धि देखी गई। मध्य प्रदेश में भी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के पीतमपुर और मंडी के प्लांट है और वो सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। अब चूंकि हमें एक नई दिशा देने की आवश्यकता है अपनी औद्योगिक नीति को, और उसी को ध्यान में रखते हुए यह पूरा एक परिवर्तनशील कदम उठाया जा रहा है जो अपने आप में बहुत सार्थक होगा और सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश को पुनर्स्थापित करने में और औद्योगिक रूप से मध्य प्रदेश को सशक्त और सक्षम बनाने में बहुत सहायक होने जा रहा है। तो हमारी सरकार अब उस विजन, उस सोच, उस मानसिकता के साथ आगे बढ़ रही है और इसके सफलता को लेकर के हम 100% आशान्वित हैं कि बहुत सुखद और सार्थक परिणाम मध्य प्रदेश के लिए यह लाने जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम शुक्ला, अमितेंद्र श्रीवास्तव जी, आपका कीमती समय आपने स्वदेश न्यूज को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर डॉक्टर मोहन यादव की ये कोशिशें, और उम्मीद है बहुत ज़्यादा प्रदेश के मुखिया से और आने वाली जनरेशन को, नई पीढ़ी को, कि अब नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आईटी प्रोफेशनल्स जो पढ़ने के बाद में पलायन करते थे मध्य प्रदेश से निकलकर दूसरे प्रदेशों में, आपको अब अपने घर में नौकरी के अवसर प्रदान हो और मध्य प्रदेश का स्किल टैलेंट मध्य प्रदेश को ही अपनी सर्विसेज सर्व कर पाए। ये कोशिश डॉक्टर मोहन यादव की है और इसके नतीजे आपको देखने मिलेंगे 24 और 25 फरवरी को भोपाल में आयोजित होने वाली GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद। इस पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।